हमने तो जब चारों ओर से अनर्गल प्रलाप किए जाते थे, चारों ओर से अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचे जाते थे, उन सब षड्यंत्रों के बीच में भी अपने ध्येय की ओर आगे कदम बढ़ाए थे। आज भी हम अपने ध्येय की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे और 9 अगस्त को क्या होगा ये हम नहीं, 9 अगस्त से जो आंदोलन शुरू हो रहा है और उसमें दिल्ली में जो लोगों की भागीदारी होगी और देश में करोड़ों लोगों की जो भागीदारी होगी, अब पूरा देश मिलकर के तय करेगा कि देश को आगे क्या करना है। ये निर्णय 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा। किसानों की अलग समस्याएं हैं, जवानों की अलग समस्याएं हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, अलग अलग जाति, वर्ग और मजहबों का देश है ये पूरा भारत, और इसको कैसे साथ में लेकर के चलना है। तो बोले बाबा जी अब इस आंदोलन का क्या होगा। तो मैंने कहा हम अभी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम जब मुंह खोलेंगे उस समय तो एक भयंकर आंधी आएगी, तूफान आएगा, एक प्रलय होगी और उसमें ये राजनीति का सारा पाप धुलेगा और उस निर्णय से इस देश को इंसाफ मिलेगा। और 9 अगस्त ये तो पहला दिन है। 7-8 अगस्त को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश सब कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से दिए जाएंगे जिसको सारा देश सुन सके। और 2 दिन आप सब कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाया गया है कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले इस आंदोलन में दिल्ली में जो भागीदारी होगी लोगों की, उसको हम अभी शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि हम कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं और आज तक हमने करके दिखाया है, हैं? खाली मुंह जबानी खर्च नहीं होता है हमारे यहाँ कि सब कामों के लिए हम कहें कि ने जो कुछ किया है वो जनता के लिए किया है और जनता की भावनाओं के अनुरूप किया है, उनकी जो आवश्यकता है उसके लिए किया। लेकिन जनता हमारे साथ होती है, जाम खड़े होते हैं, वहाँ 50,000 लाख आदमी होते हैं और 9 अगस्त से कितना भारत दिल्ली में होगा और कितना हिंदुस्तान में रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग खड़े होंगे, ये 9 अगस्त का दिन बताएगा। जिन करोड़ों लोगों की हमने निष्काम भाव से सेवा की है, पिछले करीब 2 दशकों में मैंने कहा करीब 11 लाख किलोमीटर की जो यात्रा की है ना, वो दिखेगा 9 अगस्त को। जो लोगों की सेवा की, सब लोग निकलेंगे अपने घरों से बाहर। एक भी गलती नहीं करनी। क्या बोला? एक भी गलती नहीं करनी, न बोलने में, न वाणी से, न आचरण से, न व्यवहार से, न अपने निर्णय से। इसलिए अब जो है जो 9 अगस्त से होगा, इसको में जोश भी होगा, शौर्य, जुनून, पराक्रम भी होगा, उसमें गंभीरता भी होगी, उसमें प्रामाणिकता भी होगी, उसमें धैर्य भी होगा, उसमें स्पष्टता भी होगी और उसके अंदर दूरदर्शिता भी होगी, दूरदर्शिता, पारदर्शिता भी होगी और उसमें साहस भी होगा। और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो इस देश के मंगल के लिए होगा और उसका पूरा जो स्वरूप होगा, इसलिए मैंने कहा वो मिलकर के तय किया जाएगा। क्योंकि किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो उसमें लाखों लोग जो है मिलकर के कोई तय करते हैं चीज को। 9 अगस्त से एक बड़ी तैयारी अपने को करनी है और उसके लिए आप सब भाई बहनों को यहाँ पर बुलाया गया है। वैसे तो मुख्य रूप से भाइयों को ही बुलाया गया, लेकिन कुछ बहनें भी इतनी जुनूनी हैं,
बोलो हम भी सेवा करेंगे, हम किसी से नहीं डरते। मैंने कहा केवल वो बहनें आए जिनको परवाह नहीं हो कि सोने के लिए क्या मिलेगा, खुले आसमान में जिनको सोना हो, खुले आसमान में जिनको सोना। क्योंकि अब दिल्ली में रामलीला मैदान में कोई भाई वहां कोई आपके लिए महल नहीं बने हैं। सोना कहाँ है? सड़क पर। कहाँ सोना है? क्या खाना है? जो मिल गया। और कुछ तो उपवास करने वाले वो अलग रखेंगे, तुम मत करना उपवास है। जो जरूरत पड़ेगी वो बाद में बताएंगे। वो 7, 8, 9 तारीख को निर्णय होगा, जो होगा बता दिया जाएगा, उसी समय तय किया जाएगा 8 तारीख की शाम तक, ठीक है। और फिर उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। तो रहना कहाँ है? जहाँ जगह मिल गई सड़क पे। बरसात हो गई तो सिर ढकने के लिए हमने कोई जगह बना रखी है, नहीं तो भीग लेना, क्या दिक्कत हो रही है? बरसात हो गई तो भीगेंगे, लेकिन जहां लगाया गया है उससे पीछे फिर नहाएंगे कहां? एक खुले में बना दिया है एक नहाने के लिए, नहा लिए। और नहीं भी नहाए तो अरे हमारे जैन मुनि, मैंने पूछा, पूरी जिंदगी भर स्नान नहीं करते, तो क्या दिक्कत हो रही है? नहाने के चक्कर में नहीं रहना। आप एक अपना तौलिया रख लेना, उसको पूछ लेना और उसको एक बार दिन में उस तौलिए को धो लेना, बस ठीक हो गया। क्या दिक्कत है? ये नहाने धोने के नखरे नहीं करना आप। हाँ, नहाने की कोई परवाह नहीं, खाने की कोई परवाह नहीं। टॉयलेट जाने के लिए हमने जगह रखी गई है, कम से कम खाना जिससे कि एक बार टॉयलेट जाने से एक बात बन जाए। हाँ, नहीं तो पता लगा जहां ड्यूटी पर लगाया वो ड्यूटी वाला टॉयलेट में और ड्यूटी में गड़बड़ हो गई। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो इतना सा खाओ। कम खाने में दिक्कत क्या है ना, कोई है ही नहीं। कम खाओ, कम बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे में एक बार टॉयलेट जाना जरूरत ही नहीं। ज्यादा खा लोगे। और खाना क्या है? दूसरे लोग जो एक बार खाएंगे वो खा सकते हैं, पूड़ी और जो है आलू आदि या जो भी। आप लोग तो अपना खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ थोड़ा, बस, कोई चक्कर ही नहीं। और जिनकी ज्यादा जठराग्नि तेज होगी तो थोड़ा घी डाल के खा लेना। कुछ जवानों की जठराग्नि बड़ी तेज होती है, उनको खिचड़ी से पेट ही नहीं भरता, तो घी डाल के खा लो, क्या दिक्कत। तो भाई बहनों, अब आपको तैयार, ये तो कार्यकर्ता हैं। ये कौन से कार्यकर्ता हैं? जिनको कुछ वॉलंटरी काम करने के लिए बुलाया गया है। और वहां फिर आपको एक एक के साथ साथ में 10-10, 20-20 जितनी जरूरत पड़ेगी, आपको सैकड़ों प्रकार के वहां पर काम हैं। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर के, लोगों की सेवा से लेकर के, उनके व्यवस्था से लेकर के, सब चीजें आपको 2 दिनों में, आज 4 और 5, 6 तारीख को तो ऑन ड्यूटी आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि 7 तारीख से ही हजारों लोग दिल्ली में पहुंच जाएंगे। 8 तारीख से पूरा हिंदुस्तान होगा, पूरा हिंदुस्तान होगा। हम तो जनता से पूछ चुके हैं कि जनता क्या चाहती है, वो सब ओपन करेंगे हम। जनता क्या चाहती है, ग्राम सभाएं क्या चाहती हैं। हमने तो इतना बड़ा तंत्र है कि 1.5 महीने में पूरे हिंदुस्तान से पूछ लिया कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। पिछले 1.5 महीने में पूरे हिंदुस्तान से पूछ लिया, पूरा हिंदुस्तान क्या चाहता है, ग्राम सभाएं क्या चाहती हैं, लोकसभा के अच्छे सदस्य क्या चाहते हैं। और 200 से ज्यादा सदस्यों ने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में अपना समर्थन पत्र अपने को दिया है। तो एक तरह से अभी करीब करीब आधी संसद अपने फेवर में आ गई है। और फिर अब जो पूरी प्रक्रिया चलेगी ना, जो अब चक्रव्यूह बनेगा, पहले इन्होंने हमको चक्रव्यूह में फंसाया था, अब इस बार इनकी बारी है। तो अब जो पूर्व आज तक इतिहास इसी बात के लिए होता है, उससे सबक लें, उससे शिक्षा लें। तो अब पूरे हिंदुस्तान के जो लाखों अपने कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक
और इस देश का आम आदमी जनता, इस देश की 99% जनता, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक और जो 121 करोड़ इस देश की आम जनता अब वो टकटकी लगा के देख रही है कि क्या होगा 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को रहस्य ही बना रहने देना है 9 अगस्त तक, और 9 अगस्त से फिर जो होगा उससे भारत का इतिहास लिखा जाएगा और वो निर्णय लिया जाएगा जिससे इस राष्ट्र का मंगल होगा, राष्ट्र को न्याय मिलेगा। और उस काम के लिए कुछ खास कार्यकर्ताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया। बाकी सब कार्यकर्ता वो अलग अलग समूहों में, अब हजारों गाड़ियां लेकर के ट्रेनों से, बसों से, अपने अपने साधनों से, और दूर के भी कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वांचल से, चारों तरफ से सैकड़ों नहीं हजारों तो कार्यकर्ता हजारों कार और हजारों बसों के साथ में निकल रहे हैं 6 तारीख को ही, क्योंकि लंबी यात्रा है, 2-2 दिन की, 3-3 दिन की। तो कहां कहां से लोग बोल रहे थे क्या आंदोलनों को जन समर्थन घट गया, क्या लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो गया? अरे मेरे भाई, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान में कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है, कितना साहस है, कितना शौर्य और स्वाभिमान है, ये 6 अगस्त से दिखाई देने लगेगा। 7-8 अगस्त को चारों ओर से उसके संकेत दिखने लगेंगे और 7-8 के बाद में 9 अगस्त को होगा, उससे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अब इतनी सी बात करें बस का। तो इस पूरे कार्य को इतने देखो, इस किसी भी कार्य के लिए ना कई चीजें एक साथ होती हैं। उसमें जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, शौर्य, साहस, स्वाभिमान होना चाहिए, उतना ही उसमें अनुशासन होना चाहिए, उतना ही उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, उतनी उसमें कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, उतना ही उसके अंदर जहाँ प्रामाणिकता होनी चाहिए, उतनी उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब किसी भी मोर्चे पर अपने को विफल नहीं होना। एक आंदोलन के कई पहलू होते हैं, उसके कार्यकर्ताओं में कितना अनुशासन है, उसके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, साहस है, उसके कार्यकर्ताओं में कितना धैर्य है, और उनके साथ में जुड़े हुए जो उनके समर्थक हैं, फिर उस पूरी जनता की उसमें कितनी भागीदारी है। 9 अगस्त तक अपना काम करना है, जो काम बता दिया, और आप लोगों को जो काम बता दिया। एक आंदोलन में मैंने कहा कई पहलू हैं, उसके अंदर अपार जन सैलाब पूरे देश में उठे, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा, उसमें लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसमें अहिंसा, शांतिमयता, धैर्य, फिर उतना ही जोश उठा तो पूरा तूफान उठ गया। जब लाखों करोड़ों हाथ एक साथ उठे और बोले भारत माता की, तो लाखों करोड़ों हाथ एक साथ उठे किसके लिए? जब भारत माता की जय बोली तो करोड़ों हाथ एक साथ, कैसे? भारत माता की वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। तो करोड़ों हाथ एक साथ उठे और लगे अरे ये तो पता नहीं क्या भयंकर प्रलय होने वाली है, लेकिन इतनी भीतर शांति, इतना धैर्य, इतनी सहिष्णुता कि किसी के ऊपर हाथ, और जो हाथ उठे उसको भी देखना है किसका उठ रहा है, फिर उसको टोक है। इसमें कुछ अराजक तत्व भी घुसेंगे बीच में। हाँ, तो आप लोगों को सारी ट्रेनिंग दी जाएगी 2 दिनों के अंदर, समझे? तो एक आंदोलन के कई पहलू होते हैं, तो उन सब पहलुओं को देखना है अपने को। जैसे अपने शरीर के भी अपना व्यक्तित्व ही देख लो ना, इसके कई पक्ष हैं, अपने व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। हाथ भी मेरे हैं,
पैर भी मेरे हैं, दिल भी मेरा है, दिमाग भी मेरी है, आंखें भी मेरी हैं, तो इसमें सोचने का काम कौन करते हैं? दिमाग। निर्णय लेने का काम कौन करता है? हाथ क्या करते हैं? जो निर्णय लिया उसको पूरा करते हैं। तो संगठन ने निर्णय लेने का काम दिमाग को दे रखा है, और संगठन का दिमाग संगठन का नेतृत्व होता है। वो जो निर्णय ले लेता है, कार्यकर्ताओं को हाथ बन करके उस काम को पूरा करना होता है। संगठन के तरीके होते हैं। अब हाथ कहे मैं निर्णय करूंगा, पैर कहे मैं अलग निर्णय करूंगा, दिल कहे मैं अलग निर्णय करूंगा, दिमाग कहे मैं अलग निर्णय करूंगा, कान कहे मैं अलग चीज सुनूंगा, आंख कहे मैं अलग चीज देखूंगी, तो जीवन चलेगा? हैं? आंदोलन के जितने भी पहलू हैं, आंदोलन के जितने भी पक्ष हैं, उन सभी आंदोलन के पहलुओं की दृष्टि से आंदोलन के जितने भी आयाम हैं, उन सब आयामों में 100% इस आंदोलन को सफल बनाना यह हम सब की जिम्मेदारी है। बस। और फिर एक बार हम पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री के तप को प्रणाम करते हैं और आचार्य श्री के जीवन को प्रणाम करते हैं, उनके कार्यों को प्रणाम करते हैं, और एक एक पल जो देश के लिए जीते हैं, देश धर्म और संस्कृति के उत्कर्ष के बारे में जो सोचते हैं, योग और आयुर्वेद स्वदेशी का और भारतीय ऋषि परंपरा का जो उन्होंने विश्व में सम्मान दिलाया, हम सब भाई बहनों का अब ये कर्तव्य है कि उनके ऊपर झूठे बेबुनियाद आरोप लगा करके चाहे लाख उनको सताए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, क्रांतिकारियों के लिए जेल तीर्थ के समान होता है और जेल में जाना उनके लिए गौरव की बात है, लेकिन इसका देश के लोगों को जवाब 9 तारीख को दिल्ली के आंदोलन के अंदर देना है। और यही श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति हमारी श्रद्धा का, उनके प्रति अपनी निष्ठा का, उनके प्रति अपने प्रेम का हमारा सबूत होगा, प्रमाण होगा। तो श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति जिन जिन भाई बहनों की निष्ठा है, श्रद्धा है, उनके प्रति जो विश्वास है, उनके प्रति जो अनन्य प्रेम है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति 9 अगस्त को दिल्ली में आकर के देनी है। और पूरे देश में करोड़ों भाई बहन जो उनसे प्यार करते हैं, उनके कारण से जिनको जीवन मिला है, जीवन में मार्गदर्शन मिला है, जीवन को दिशा मिली है, मृत्यु के मुख से बाहर निकले हैं, उन सबको 9 अगस्त को श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति जो उनके एहसान हैं, उनको चुकाने का वक्त आएगा। वर्तमान की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर सूर्य के समान तेज एवं प्रखरता के साथ राष्ट्रहित की राह पर भ्रष्टाचार, काले धन एवं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अडिग रहने वाले देश की आन, बान, शान व स्वाभिमान आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन जन्म दिवस पर समस्त राष्ट्रवासियों की ओर से पतंजलि योगपीठ एवं आस्था परिवार का शत शत नमन।